पूर्व बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान केवीपी राव ने बुधवार को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2020 के आईपीएल टूर्नामेंट में टूर्नामेंट डायरेक्टर के पद पर वह कार्यरत थे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के द्वारा उन्हें ईमेल भेजकर टर्मिनेट कर दिया गया, जिसके बाद वह अपने टर्मिनेट को कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं। इसी बात पर वह अपना पक्ष रखने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने बीसीसीआई पर आरोप लगाया। ये अगस्त या सितंबर 2020, ठीक है, मैं दुबई गया था। आईपीएल उस साल आईपीएल में हुआ था, तो मुझे सौरव गांगुली जी का मेल आया कि सिंस यू आर इन दुबई, क्योंकि मैं टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया गया था, तो आईसीसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए मीटिंग शुरू करना, और वो सब जो शुरू करना होता है एक टूर्नामेंट के लिए वो शुरू कर देना। मैंने मीटिंग किया, वहां रिपोर्ट भी इनको मेल किया सब। अब आपसे अगर मैं जानना चाहूँ या आप लोग भी मेरी बात को समझ सकते हैं, अगस्त और दिसंबर के बीच में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑफिस भी नहीं गया मैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया हो कि भाई इस 3 महीने में मुझे टर्मिनेट कर देने की नौबत आ गई। तो कहीं ना कहीं ये बातें ये मुद्दा मैं उठाया हूँ, उठाता रहा हूँ, अभी आगे और उठाऊंगा। तो यही मुख्य कारण है, और कारण कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट क्लॉज में था, ठीक है, 3 महीने का आपको हम नोटिस देंगे, नहीं तो सैलरी देंगे। आपने वो भी नहीं दिया मुझे जब तक मैंने लीगल नोटिस सर्व नहीं किया। तो इससे तो भाई बात क्लियर है। अभी तक आपने कहा कि जो बीसीसीआई मौजूदा है, जिसमें जो बॉडीज है, बहुत सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। क्या चीजें हो रही है सर उसमें तो आपको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अच्छा, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है जो भी अपॉइंटमेंट होता है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसी के तहत चलना चाहिए। इसमें एपेक्स काउंसिल को अधिकार है कि भाई मैनेजर, सीईओ सबका अपॉइंटमेंट करे, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में हुआ है क्या? एपेक्स काउंसिल का मिनट्स आप पढ़ लीजिए, कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हो गया है। आपको तो मैंने बताया, हेमंत अमीन नाम है इंटरिम सीईओ का, जो कि सीईओ आईपीएल बनाए गए थे बिना इंटरव्यू के, डाउन द लाइन प्रमोशन देकर। वो सीईओ एक समय में हुआ था, ठीक है। फिर उनको अभी इनके समय में इंटरिम सीईओ बना दिया गया था। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, सीईओ का अपॉइंटमेंट जो है वो एपेक्स काउंसिल, और सीईओ ऐसा नहीं कि ठीक है एपेक्स काउंसिल भी बोलेगा भाई कल उनको बना दो। उसके लिए क्या है, मापदंड ये है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंपनी में जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो, वैसे कंपनी में 5 साल तक एमडी या उच्च पद में रहा हो। कंपनी और बीसीसीआई, मैंने जो मेल लिखा था उसके भी मैंने मेल लिखा था, ये गलत है, आप लोग इसको करेक्ट करिए। तो उसमें मैंने यही लिखा कि पहला बात तो बीसीसीआई तो भाई हमारा सोसाइटी के एक्ट में रजिस्टर है, कंपनी है नहीं, और उनको सीईओ आईपीएल आपने 17 में बनाया, 19 में 20 में 5 साल भी नहीं होता है। तो इस सब के बावजूद बनाए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि और क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर एक आखिरी सवाल है सर कि जब इन चीजों को लेकर जो चीजें आपके साथ हुई, अरुण धूमल जो हमारे ट्रेजरर हैं, वो बोले अगर ऐसा, पहले तो बोलते हैं कि क्वेश्चन कर लो ऑफिस बेरर को। मेरा मेल भेजना एक क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई चीज सही है, अगर मैं मेल लिख रहा हूँ, इसको क्वेश्चन की तरह नहीं देखना चाहिए। आप या तो जवाब दीजिए या मत दीजिए। जवाब तो एक भी चीज का नहीं देते हैं, मुझे भी नहीं। धमकी आपको किसने दिया? अरे भैया आपको बता रहे हैं, ट्रेजरर हैं अरुण धूमल, उन्होंने, अब उसको धमकी बोले या जो भी, फोन पे तो यही बोला कि भाई तब ऐसा है तो तुम रिजाइन कर दो। जिस पे मैंने बोला रिजाइन तो मैं नहीं करूंगा। क्या बोला गया था वही हम कैमरे में? हाँ, तो मुझे ये बोले, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया था कैमरा में, ये बता रहा हूँ कि भाई उनका फोन आया था, मुझसे बोले कि भाई ये क्या तुम शर्म मेल भेज रहे हो। हम बोले कि भाई इसके पहले भी मैंने बहुत मेल भेजे हैं, किसी का जवाब नहीं दिए। तो बोलते तुम ऑफिस बेरर को क्वेश्चन करोगे। मैं बोला मैं ऑफिस बेरर को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामें हो रही है तो मैंने आपको मेल भेजा है, उसका जवाब दे देंगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। तब उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या कस्टोडियन हो कॉन्स्टिट्यूशन का? मैं बोला मैं कस्टोडियन नहीं हूं। फिर वो बोलते हैं एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की तरह रहो, ठीक है। आपने बातचीत में एक बात कही थी, किसी ने बोला, ये इसीलिए मैंने बोला र्यूमर है, ये
मेरा एक मित्र है, मैंने डायरेक्ट आप तक चीजें नहीं आई है। नहीं उसने मुझे बोला फोन करके। ओके, आपके मित्र ने बोला। हाँ, वो सच है कि झूठ है वो जब होगा तब बात होगी आगे फिर। तो मैंने ये मेल भेजा था इन लोगों को, ऑफिस बेरर्स को, कि भाई इस तरह का र्यूमर चल रहा है। जो भी किसी के साथ भी एक खेल की संस्था में अगर ये बात र्यूमर नहीं है तो भाई वहीं करेक्शन हो, मतलब खंडन हो जाना मेल चाहिए। में आपने क्या लिखा था कि र्यूमर में क्या था? मैंने लिखा था कि भाई द र्यूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट वंस यू सेड, मैंने सौरव गांगुली को लिखा था, यू सेड वंस द सुप्रीम कोर्ट passes the judgment in favor of extension of office bearers, you will have my arms and legs broken and force me to beg in front of BCCI office. मेरे जैसे खुददार आदमी को इस तरह का अगर, तो मैंने भाई मैं अपने दोस्त को बोला था।